सर्दी का मौसम आते ही एक बार फिर जहरीली हवा लोगों की सांसें रोक रही है। सुबह सुबह जब लोग आंख खोलते हैं तो बाहर धुंध का ऐसा पर्दा छाया रहता है कि सड़कें भी धुंधली नजर आती है। लोग मास्क लगाकर घर से निकल रहे हैं। लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण से मुंबई में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। धुंध की परत और सांस संबंधी तकलीफों से लोग बेहाल हैं। सुबह के समय धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है और हवा की गुणवत्ता भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वहीं मुंबई में बढ़ते प्रदूषण के कारण बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सख्त आदेश दिए हैं। बीएमसी ने भी प्रदूषण कम न करने वाली 13 निर्माण साइट्स को काम रोकने का नोटिस जारी किया है। वहीं अदालत ने नागरिकों और अधिकारियों की टीम बनाने का भी निर्देश दिया है ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। शहर के विभिन्न इलाकों में प्रदूषण स्तर क्वारंटीन मानकों से अधिक पहुंच गया है, जिससे जनता परेशान है। इसी बीच शहर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल रविवार को आर्थिक राजधानी मुंबई में कांग्रेस पार्टी ने शहर में बढ़ते प्रदूषण के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रदूषण को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। कल हम जब बात किए थे तो मैंने पूरी तरह से आप सबको बताया था कि हम देख रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन में जात, धर्म, भाषा, प्रांत के विषय पे जो है वो कुछ लोग लड़ना चाहते हैं। हम बार बार देख रहे हैं कि धर्म को लाके इलेक्शन को लेके जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मुंबई कांग्रेस का एजेंडा है, जो मुंबई कर का एजेंडा है, जो मुंबई कर को सबसे बड़ी तकलीफ है, उसके ऊपर हम बात करने का काम कर रहे हैं। मुझे आप सभी से कहना है कि कल जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें भी हमने आप सबको बताया था, हमने आपको बताया कि जिस तरह से मुंबई के जनजीवन के ऊपर इसका परिणाम हो रहा है और मुंबई के भविष्य के साथ जो खेला जा रहा है खेल, उसके खिलाफ लड़ाई करने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि मुंबई महानगर में कि आपको पता है कि कुछ बहुत सारे भागों में ऐसा है कि मुंबई के AQI जो है वो 150 से 200 है, जो मैं बताना चाहती हूँ कि जो है वो अनहेल्दी श्रेणी में आता है। और मुंबई के कई भागों में जो है वो 300 के ऊपर है, जो हजार मतलब धोखादायक के स्वरूप में आता है। देश के कई महानगरों में मुंबई महानगर जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित शहर करके आता है। ये हमें कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। उसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देश भर में अगर आप देखेंगे तो वायु प्रदूषण जो बड़ा मुंबई के ऊपर संकट है, वैसे देश के बात में करना चाहूंगी कि उसकी वजह से अगर बात करें तो देश में जो है 17 लाख लोग जो है वो वायु प्रदूषण के कारण जो है उनकी मौत होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के अनुसार अकेले मुंबई में अगर आप साल की बात करें तो लगभग 5100 लोग जो है वो वायु प्रदूषण के कारण उनकी मौत होती है। मुझे कहना पड़ेगा मुंबई की जिंदगी के साथ आप किस तरह के खिलवाड़ कर रहे हो। इस वायु प्रदूषण के बड़े संकट की वजह से हर मुंबई की जिंदगी का 3 साल से लेकर 7 साल कम हो रहा है। ये डेटा कहता है, ये मैंने कल भी बताया है। साथ में जिनको दमा है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, इनके लिए सबसे बड़ा जो है ये धोखादायक है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसको सोचना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे लोगों को खांसी की तकलीफ है, श्वसन की तकलीफ है, दमा का तकलीफ हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं। और आप कंस्ट्रक्शन और आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लोगों की जिंदगी के साथ खेल नहीं सकते। आप जो सांस लोगों को दे रहे हैं वो सांस पॉइजनस है, तो आप मुंबई को जो है वो चोकिंग करने का काम नहीं कर सकते, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। ये कल हमने आह्वान किया था और आज हम ये लेके आए हैं कि आपको मुंबई के लिए हम प्रोग्राम लेके आए, मुंबईकर के लिए प्रोग्राम लेके आए हैं कि कल हमने जो कहा था उसका सोल्यूशन क्या है, उसको हम कैसे लेके जा सकते हैं, हमारा एक्शन टेकन प्लान क्या है, वो हम आपके सामने लेके आए हैं। जो मैंने अभी आपके सामने कहा कि मुंबई कांग्रेस से मिशन हटाओ ना प्रदूषण, ये मिशन लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसमें हमने 10 पॉइंट निकाले हैं। मैं धन्यवाद दूंगी हमारे मैनिफेस्टो के अध्यक्ष मधु चौहान जी और हमारे कोऑर्डिनेटर सुफियान मनु जी और उनकी पूरी टीम का। लगातार बैठ के उन्होंने इस मैनिफेस्टो पे काम किया है, चर्चा करके काम किया है और इसको लागू करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की रहेगी। हम सत्ता में आएंगे तो हम ये लागू करने का काम करेंगे। लेकिन अगर जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसको हम जो है वो पार्क जो हमारे चौपाटी है, जो हमारे जैसे वॉकिंग ट्रैक है, जैसे हम यहाँ पे अभी नरीमन पॉइंट में है, हमारा बैंड स्टैंड है, ऐसी बहुत सारी जगह पे जहाँ हमारी वॉकिंग ट्रैक है, गार्डन्स है, उसमें भी हम लोगों के पास लेके जाएंगे हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। और अगर कुछ उन्हें सजेशन देना होगा तो वो दे सकते हैं कि जब हमारा फाइनल मैनिफेस्टो आने वाला है, जिसमें हम सभी चीजों को लेके आने वाले हैं, उसमें हम आने वाले दिनों में उसको भी ले सकते हैं। हाँ, ये फर्स्ट पार्ट जो है हमने अभी आपके सामने लाया है। लेकिन मेरा सभी से कहना है कि स्वच्छ क्या कहते हैं हवा और मोकड़ा श्वास,
ये सबका हक है और इस हक से आप लोगों को जो है बाजू में नहीं रख सकते। तो इसीलिए मेरा सबसे विनंती है कि आज हम मुंबई का सवाल, सबसे बड़ा सवाल मुंबई पे आया हुआ वायु प्रदूषण का बड़ा संकट, उसका सोल्यूशन हम लेके आए हैं और आने वाले दिनों में इसके ऊपर काम होगा। यही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ और आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ आए। धन्यवाद। देखिए, कल हमने मुंबई के अध्यक्ष कांग्रेस की प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। उसमें हमने जो बहुत ही ज्वलंत विषय मुंबई का आज है, वो इतना बड़ा है कि छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं 15 दिन, महीना, 2 महीने के, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनके लंग्स चोक हो रहे हैं। जो नौजवान है उनके लंग्स चोक हो रहे हैं, जो सीनियर है उनके लंग्स चोक हो रहे हैं। क्या वजह है? उसकी वजह है मुंबई का पोल्यूशन। मुंबई में पोल्यूशन, आप देखिए इतना सुबह सुबह आपको कितना कोहरा दिख रहा है। आज इसको रोकने के लिए सरकार असफल है, इसको रोकने के लिए मुंबई महानगर पालिका असफल है। कांग्रेस ने अपने एजेंडा का, मैनिफेस्टो का पहला एजेंडा आज पब्लिक के सामने रखा है कि हम मुंबई से पोल्यूशन किस तरह हटाएंगे, पोल्यूशन हटना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए 10 पॉइंट प्रोग्राम आज हमने आपके सामने रखे, मुंबई करके सामने रखे, आपके माध्यम से घर घर तक पहुंचाया है कि हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारी सरकार मुंबई महानगर पालिका में हमारा मेयर आने के बाद में सबसे पहला काम होगा कि मुंबई को पोल्यूशन फ्री कैसा किया जाए। मुंबई कांग्रेस का मिशन हटाना प्रदूषण, ये हमारा पहला लक्ष्य है। हमारा एजेंडा का, मैनिफेस्टो का पहला प्रोग्राम है ये। 10 पॉइंट, किस तरह से AQI कम करना चाहिए, क्या क्या रोक लगानी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसके बारे में हमने विस्तार चर्चा की है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज हम लोग यहाँ पर ये जमा हुए हैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए। एक और मुद्दा है कि मुंबई हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाने के लिए पिछले साल भी बोला था और इस साल भी बोला है। मुंबई हाई कोर्ट कब इंटरफेयर करती है, मुंबई हाई कोर्ट कब दखल लेती है? जब सरकार असफल हो जाती है, जब मुंबई महानगर पालिका असफल हो जाती है। ये असफल का नतीजा है कि मुंबई हाई कोर्ट को मुंबई महानगर पालिका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है कि आप कमेटी बना के इसका प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो मुंबई कांग्रेस इंप्लीमेंट करने जा रही है। आपको बता दें कि शनिवार को भी कांग्रेस नेताओं ने प्रदूषण को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड ने राज्य सरकार पर मुंबई में बिगड़ते वायु प्रदूषण से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया और दावा किया कि PM 2.5 का स्तर खतरनाक श्रेणी तक पहुंच गया है, जिससे शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो रहा है। गायकवाड ने वायु गुणवत्ता के मुद्दे पर मुंबई कांग्रेस द्वारा आयोजित बैठक में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि मुंबई में प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 5000 लोगों की जान जाती है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि वो परिवार हैं जो अपने प्रियजनों को खो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महायुति सरकार ठेकेदार पहले, जनता आखिरी में मॉडल का पालन कर रही है। उन्होंने सुरक्षा उपायों के बिना अनियंत्रित निर्माण, पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन, पसंदीदा बिल्डरों को खुले स्थानों और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों का आवंटन और पेड़ों की कटाई को प्रदूषण के स्तर में वृद्धि का प्रमुख कारण बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि शहर को विकास के नाम पर गैस चैम्बर में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और वरिष्ठ नागरिक सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गायकवाड ने सवाल किया कि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं तो फिर क्या है। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण योजना, पर्यावरण मानदंडों के सख्त क्रियान्वयन, हरित क्षेत्र की सुरक्षा और उल्लंघनकर्ताओं के लिए जवाबदेही की मांग की। उन्होंने कहा कि मुंबई कांग्रेस ठेकेदारों और सरकारों के चहेते लोगों को शहर का भाग्य तय करने की अनुमति नहीं देगी और निवासियों के स्वच्छ हवा और जीने के अधिकार के लिए लड़ती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, In24 न्यूज़।